राइजिंग पाकिस्तान में आज कुछ बात होगी आपके सुतेलों की। अच्छा, अमूमन एक कॉन्सेप्ट ये भी स्टीरियोटाइप हमारे माशरे का साथियों बन चुका है कि अगर बहुत ही कोई जुल्म करने वाले को सुतेली माँ जैसा सलूक करे। ये इनका आपस में प्यार को लगता है सुतेले बहन भाई हैं। सुतेला बहन भाई होना, सुतेली माँ, सुतेला बाप एक इमेज बन चुका है माशरे का कि इनकी आपस में नहीं बनती होगी। पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी होम पे आजकल आप एक नया ड्रामा सीरियल देख रहे हैं जिसका नाम है सुतेले। हर बुध और जुमेरात को शाम 7 बजे आप इसे देखते हैं और बड़ी मजेदार इसके इनिशियल एपिसोड्स में ये कहानी अनफोल्ड हुई है कि नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक आइडियल सुतेला रिलेशनशिप भी हो सकता है। आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे हमारे साथ मौजूद है हम सब के सुतेले भाई हम सब के प्यारे भाई कामरान मुजाहिद। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। जब तुम्हें पता लगा होगा हमारे जो प्रोड्यूसर है नूर साहब, उन्होंने कहा होगा कि भाई एक सुतेले भाई का कैरेक्टर है, तुम तो फटाफट ऐसे करके बैठ के हो गए कि अब मैं सुतेला भाई बन के दिखाता। अरे के रहमान साहब ने इसको लिखा है और मुझे जब नूर हसन राना साहब इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि मैंने पहले भी उनके प्रोजेक्ट किए हैं, पीटीवी पे ही चले थे, जैसे अब्बा है, असलम का गांव है, अब उनका ये 3rd ड्रामा है सुतेले, और दिलावर मलिक इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने जब दिलावर मलिक साहब एंड राना साहब ने बैठ के मुझे कैरेक्टर ब्रीफ किया, फिर मैंने के रहमान साहब से बात की। वो जो राइटर ने जो लिखा है ना, जिस तरह जो, क्योंकि राइटर कंसीव करके लिखता है और के रहमान उन राइटर्स में से हैं जो परफॉर्म करके लिखते हैं। बहुत कम राइटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो बाकायदा लाइन को परफॉर्म करके लिख रहे होते हैं। जैसे खलील रहमान कमर साहब जो हैं, वो जब लाइन लिखते हैं तो वो परफॉर्म करके लिखते हैं। शायद यही वजह है कि वो बहुत ऐसे जमी हुई लाइन होती है, जब एक्टर भी उसको स्क्रीन पे, चाहे सिनेमा की स्क्रीन पे या टीवी की स्क्रीन पे अदा करता है, तो पता लगता है कि उसके अंदर से आवाज निकले, क्योंकि वो बोला गया जुमला ये दोनों जो राइटर्स हैं, ये दोनों रहमान हैं। वो खलीलुर रहमान है, खलीलुर रहमान कमर है, ये के रहमान है। अच्छा, इस कैरेक्टर का बताओ जो तुम सुतेले भाई का कर रहे हो, ये टिपिकल सुतेला भाई नहीं है। अच्छा, ये इसमें इन्होंने रहमान साहब ने इसमें ये कमाल किया है कि इन्होंने बिल्कुल सुतेले का मीनिंग ही बदल दिया है। हैं दोनों सुतेले बहन भाई, लेकिन प्यार सगों से ज्यादा है। आहा, और भाई जो है वो बहन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देता है, लेकिन बहन कई जगहों पर आकर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। जैसे उसकी जो मदर है, अब उसकी मदर को नहीं पसंद कि वो उसका भाई जो है सुतेला भाई, वो क्योंकि ये है एक बदमाश टाइप कैरेक्टर है और अंदरून शहर लाहौर का बदमाश है, तो लेकिन अपनी सुतेली बहन से प्यार करते हैं, यानी कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़ के तुम्हारे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहन की शादी है, तो जो स्टेप मदर है वो इसको अरेस्ट करवा देती है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से जेल से निकल। अच्छा, पूरी कहानी ना बताओ, पता लगे आखिरी एपिसोड 10 के उठे। नहीं, ये आखिरी एपिसोड ही, ये शुरू के एपिसोड में ही आ जाएगा। अच्छा, लेकिन आखिर में जाके वो ट्विस्ट भी आता है ना? हाँ, बहुत ट्विस्ट है इसके अंदर, हर एपिसोड के अंदर एक नया ट्विस्ट है। तो जनाब कामरान को आप सुतेले भाई के कैरेक्टर में, और भी इसमें बड़ी स्टार स्टडेड कास्ट है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे शाम 7 बजे। और कौन कौन है इसमें? इसमें नूरुल हसन साहब हैं, बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं, चौधरी का कैरेक्टर कर रहे हैं। फिर अली अंजुम है इसमें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरे बड़े प्यारे भाई अरबाज खान साहब हैं इसमें, और मैडम संगीता भी है। मैडम संगीता मेरी मदर का कैरेक्टर कर रही हैं, सॉरी मेरी फुप्पो का कैरेक्टर कर रही हैं, जो मुझे पालती हैं, और वो इतना मज़े का काम कर रही है और उनके साथ जो केमिस्ट्री मेरी मैच हो रही है, हमारे बहुत मज़े के सीन हुए हैं। अच्छा, भाई कामरान मुजाहिद हमारे साथ मौजूद है। मैं कंट्रोल रूम से गुजारिश करूंगा कि ज़रा सुतेले के कुछ सगे से सीन है ना, प्यार मोहब्बत वाले कुछ सीन्स का एक मॉन्टाज हमने आपके लिए तैयार किए, वो ज़रा प्ले करें ताकि आपको भी पता चले कि जिस ड्रामे की हम बात कर रहे हैं वो असल में है क्या, उसके विचली कहानी उसकी क्या है। हाँ जी। फरीद की शादी हो गई, अब सिकंदर को कह दें कि वो उससे मिलना जुलना बंद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम किसी जराइम पेशा के साथ। आप एक बार उनकी बात तो सुन लें, वो इतनी बड़ी ऑफर दोबारा नहीं मिलेगी। जमीन माँ होती है, माँ की ऑफर नहीं लगवाते। मैं भी ये जमीन बिकवा के छोड़ दूंगा। जब से उसको देखा है आंखों से हट नहीं हुई। 2 साल के बाद आज पता चला कि उसका नाम नैनिश है। सिफारिश और रिश्वत के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं।
जो कागज के टुकड़े किसी को इज्जत की रोजी नहीं दे सकते, नहीं चाहिए मुझे ये। मेरे ऑफिस में आ जाओ बेटा। आज जिस सीट पर मैं बैठी हूँ ना, कल को इस सीट पर अरीज नहीं बैठना है। तुम आज से ही अरीज की इस हैसियत को कबूल कर लो, वरना ये रिश्ता चल नहीं सकेगा। सॉरी आंटी, मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं। अगर किसी ने तेरी तरफ पहली आंख से देखा तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा कि उसको इस दुनिया से उठा दो। पीटीवी होम पे हर बुध और जुमेरात को शाम 7 बजे आप देखना शुरू हो गए हैं सोतेले। और आज कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान मुजाहिद, जिन्होंने खुद भी अपने करियर का आगाज एज अ चाइल्ड स्टार किया था। जी बिल्कुल। वो जरा कहानी सुनाओ, क्या 14-15 साल के थे आप? अच्छा, ये चाइल्ड स्टार होना एक अच्छी बात है और बुरी बात भी बहुत है। वो कैसे? बुरी बात इसलिए है कि लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैं उस वक्त बच्चा था जब मैं आपका ड्रामा देखता था। तो बंदा पूछे यार कि मैं भी उस वक्त बच्चा था जब मैंने ड्रामा किया था। हाँ, अंबर मारिया लाहौर सेंटर से मैंने किया था। आजम खुर्शीद साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। बच्चों क्या ज़बरदस्त म्यूजिशियन, क्या ज़बरदस्त, मतलब सही एक उनके साथ बैठ के आजम खुर्शीद साहब के साथ 15 मिनट में आप ऐसा समझते हैं कि आप 2-3 किताबें आपने पढ़ ली। अरे मुझे उनकी एक बात याद आ गई। वो कहते हैं, जब भी तुमसे मिलता हूँ जो कुछ कहता सुनता हूँ वो सब कुछ सच होता है उन लम्हों का। वाह। उसके बाद की सारी बातें, सारी बिपता, सब झूठ। हाँ, कसम सच की, सब झूठ। वाह, कसम सच की, बहुत सब झूठ। कमाल इंसान कमाल थे इंसान। वो। अच्छा जी, उनका अच्छा, ऑडिशन हो रहे थे लाहौर सेंटर में। तो मेरा क्योंकि ननियाल यहाँ पे है इस्लामाबाद में, तो समर वेकेशंस थी तो मैं यहाँ पे आया हुआ था। तो उस वक्त वो जीएम थे इस्लामाबाद सेंटर पे। तो मेरी इत्तेफाक से उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा, कहाँ रहते हो? मैंने कहा लाहौर में। तो कहते हैं कि इस तरह लाहौर सेंटर में ऑडिशंस हो रहे हैं, तो तुम जाओ ऑडिशन दो। तो मैं जब वापस गया नानी के घर से, वो कहते हैं कि नानी कहाँ हैं वो वाकई आया हुआ था। तो वो मैं जब गया वापस तो पीटीवी से मुझे कॉल आई। फ़ारूक बशीर साहब उस वक्त थे वहाँ के पीएम। तो फारूक साहब भी another big name है ना सर, जी? अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। जैसे तारिक जमील साहब हैं, जैसे यावर हयात साहब क्या हैं, बात। जैसे राशिद डार साहब हैं, मैंने अयूब खावर साहब हैं, इन लोगों बात। के साथ काम किया है। अमजद साहब का स्क्रिप्ट, डॉक्टर नूर सज्जाद साहब का स्क्रिप्ट, और मेरा पहला ड्रामा अंबर मारिया ए हमीद साहब, वाह। और फिर अब्दुल अजीज साहब। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत सीखने को अच्छा मिला। कमरान, इसमें मजे की बात ये कि आप ये देखें कि कहने को वो बच्चों के ड्रामे थे, जी कहने को वो बच्चों के प्रोग्राम थे, लेकिन कितने बड़े बड़े अदीब, कितने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ड्रामे के बड़े नाम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स जो हैं। तो बच्चों के लिए लिखने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बचपना हो या बस उसको आप कहिए बच्चों का प्रोग्राम है तो कोई भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। कितने बड़े बड़े नाम उनको लिखा सर, वो बहुत मुश्किल प्ले था। अच्छा, उसके अंदर क्योंकि मैं लाहौर का पंजाबी बच्चा, लाहौर का, और मेरा तलफ़ुज़ ठीक नहीं था। अब ए हमीद साहब ने लिखा हुआ है और शहजादा अंबर, हाँ। और वो उसमें उर्दू जो है वो बड़ी ध्यान से बोलनी है। शहजादों वाली। हाँ जी, शहजादों वाली अदब उर्दू आदाब के बोलनी साथ। है। तो वो ऑडिशन हुआ मेरा। यावर हयात साहब ने ऑडिशन लिया, फिर तारिक जमील साहब ने ऑडिशन लिया, फिर अब्दुल अजीज साहब ने ऑडिशन लिया। 3 ऑडिशंस के बाद कोई 150 बच्चे थे जिनमें से मैं सिलेक्ट हुआ। तो वो लाहौरी उर्दू का एक्सेंट अब कैसे ठीक किया मैं तुमने? उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, कराची के, सिंध के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि उर्दू में बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब लोगों हाँ, को अगर आपकी समझ नहीं देखिए, आती। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज ना हो जी। तो आपका एक्सेंट जो है उसके अंदर पश्तून लहजा या पंजाबी लहजा या सिंधी लहजा आ जाता है। और अरे उसमें सर, बड़ा आसान तरीका है उर्दू ठीक करने का। अच्छा बताइए। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम हुई उर्दू की, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपके पास जी हम आपको 20 दिन देते हैं, आप 20 दिन में अपनी उर्दू का तलफ़ुज़ ठीक करें। तो मैं बड़ा परेशान। तो मुझे मेरी दादी मी ने कहा कि अगर उर्दू का तलफ़ुज़ ठीक करना है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी दादी मी जिंदा थी तब, उन्होंने कहा कि कलकले में जो है दोबारा से कुरान पढ़ो। वाह। तो मैं अपने मोहल्ले के कारी साहब के पास गया, उनको मैंने बताया मैंने अपनी उर्दू ठीक करनी है, तो मुझे आप उस तरह से कुरान पढ़ाएं जिस तरह से कारी पढ़ते हैं।
वाह वाह। तो उन्होंने मुझे कुरान पढ़ाना शुरू किया। अभी पहला स्पारा भी कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरी उर्दू ठीक होना शुरू देखो ना, हो आपका वही बात है कि आपकी जो जबान ने जिस तरह से ट्विस्ट करना है, जी, राउंड होना जी, है, बिल्कुल, शीन काफ बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, काफ बिल्कुल। आपने का यहाँ से निकालना है और का यहाँ से निकालना है, बिल्कुल, काफ और बिल्कुल। काफ का फर्क, वो तो वाकई बिल्कुल बड़ा और जबरदस्त लोग कहते हैं ना कि उर्दू ठीक करनी है, अखबार पढ़ो, ये करो, वो करो, ठीक है, Beautiful, लेकिन जबरदस्त। बेहतरीन एक्सरसाइज जो है ना, हाँ। वो आप किसी ऐसे कारी के पास जाएं जो आपको तलफ्फुज के साथ कुरान पढ़ाए। अच्छा कमरान, आपका माशाल्लाह करियर में वर्सेटिलिटी बहुत है। आपने मतलब एक फौजी का किरदार भी अदा किया। जी, जी, और अल्हम्दुलिल्लाह, साथ ही अब जिस तरह एक सोशल ड्रामा है, जी, जी। वो बच्चों का किरदार, तो ये डाइवर्सिटी भी बड़ी जी, मजेदार है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मैं आई एम प्राउड पाकिस्तानी। मैं आधी दुनिया घुमा हुआ हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं वहाँ पे जाके अपने पाकिस्तान का बैज लगा के रखता हूँ, कोशिश यही करता हूँ। और जहाँ जाता हूँ कोशिश ये करता हूँ कि पाकिस्तान का नाम बड़ा करके आऊँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ पाकिस्तान को लेकर, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुड लक ये रही, अल्लाह की ख़ास करम नवाजी रही कि मैंने पाक आर्मी के लिए, ISPR के लिए बहुत काम किया। जैसे मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैंने मेजर अजीज़ भट्टी साहब का कैरेक्टर, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का कैरेक्टर किया। फिर ISPR का एक प्रोजेक्ट था फसीले जहाँ से आगे, जी जी, यह PTV होम पे जी PTV होम पे चला था, और उसके अंदर मैंने किया हवलदार नईम शहीद का कैरेक्टर। ओरिजिनल कैरेक्टर्स किए, ओरिजिनल शोहदा के कैरेक्टर्स किए, और ये मेरी गुड लक है। अच्छा, इस तरह का कैरेक्टर करना जो कि किसी एक शहीद का या जी, जी। किसी भी एक शख्सियत को आपने पर्सोनिफाई करना है, जी, जी। उसके वो ज़्यादा मुश्किल होता है या एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन लिखारी ने लिखा और आपने खुद ही उसको कंसीव करना है, ज़्यादा मुश्किल देखिए, कौन सा? अगर आप एक ओरिजिनल शहीद का कैरेक्टर कर रहे हैं ना फोर्स के, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको, जैसे मैं मेजर अजीज़ भट्टी साहब का कैरेक्टर जब मैं कर रहा था तो मैं उनके गांव में गया था। अच्छा। ये गुज्जर खान के करीब, जी जी, गुजर खान। हाँ जी, उनके गांव में गया था। मैं उनकी फैमिली से मिला जाके, उनसे मिला, उनसे बातचीत हुई। फिर मैंने उनके जो दोस्त थे उस वक्त के, उनके साथ मैंने बातें की, तो उनसे मैंने पूछा कि वो किस तरह से आम फ्रेंड्स में कैसे होते थे। लेकिन जो मेजर साहब का जो कैरेक्टर था वो था मेरा जंग के दौरान का। ज़्यादा हाँ सीक्वेंसेस जी, वो थे। मोटिवेशन अपनी फ़ौज को, और फिर उसके बाद उन्होंने जो बम बांध के वो ब्लास्टिंग की थी, वो सारा वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सीक्वेंस पूरा वो और वो बहुत जो उनकी अच्छा हुआ। शहादत है, बिल्कुल। और जो हवलदार नईम शहीद का कैरेक्टर था, उसके लिए मुझे ISPR ने बाकायदा मुझे 1 वीक के लिए उठाया और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई, और वो जैसे फौजी की ट्रेनिंग होती है सेम उसी तरह ट्रेनिंग करवाई लाहौर में। तो और 1 वीक के बाद तुमने फैसला किया शुक्र है मैं आर्मी में नहीं गया, है ना? वरना ये मेरा पूरी जिंदगी की नहीं, मैंने ट्रेनिंग। बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, वो ट्रेनिंग उन्होंने शूट इन्होंने उन्हें हाथ हौला रखा होगा, उनका मुंडा नासी ना जावे। वो ट्रेनिंग उन्होंने शूट भी की, नहीं मुझे बड़ा मज़ा आया उसका। अच्छा, लेकिन मेरे लिए सबसे जो मुश्किल सीक्वेंस था ना उसमें, वो था यहाँ पे एबटाबाद के अंदर हम लोग कर रहे थे शूट। तो वो हवलदार नईम शहीद जो थे, वो हुआ ये था कि दुश्मन ऊपर था और वो नीचे थे, और उनके साथ के सब लोग शहीद हो चुके थे और वो अकेले रह गए थे। LMG थी मेरे शोल्डर पे, और पहाड़ था, और उन्होंने यूनिफॉर्म पहनाया हुआ था, और वो LMG लेके पहाड़ पे भाग के चढ़ना था और फिर LMG से फायर करने थे। वो तो कितनी टेक्स हुई थी? वो जो था ना, वो मुश्किल, वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 टेक्स के अंदर हुआ था, अच्छा। क्योंकि पीछे ट्रेनिंग करके आया था। हाँ, LMG का वेट आपको पता है कितना ओह, है? यस। ओरिजिनल LMG थी, हाँ बुलेट्स जो थी वो ओरिजिनल नहीं थी, वो जो उनकी वो प्रैक्टिस की बुलेट्स होती हैं वो थी, लेकिन वो जो LMG पहन के वो भागना, फिर उसको फायर करने से पहले फिट करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर 2 वो फिंगर पूरा सीखा उसको ऑपरेट करना। हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और Interesting, interesting। हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 1.5 घंटे के अंदर वो सीक्वेंस कंप्लीट कर दिया था। कामरान मुजाहिद हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी मिलते हैं, इनसे गपशप जारी रहेगी। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुजाहिद, जिनका नया ड्रामा सीरियल हाल ही में PTV होम पे लॉन्च हुआ है। हर बुध और जुमेरात की शब 7 बजे आप इसे देख सकते हैं। सोतेले इसका नाम है। नूरुल हसन भी इसमें हैं और अरबाज खान भी इसमें हैं
और मैडम संगीता भी इसमें है और बड़ा इंटरेस्टिंग फैमिली ड्रामा है, लेकिन एक बड़े नए रुख से कि दो बहन भाई जो सौतेले बहन भाई हैं उनका प्यार सगे बहन भाइयों से भी बढ़ के हो सकता है, लेकिन आखिर में जाके कुछ ट्विस्ट भी आने वाला है। मैंने कहा तुम्हारे ड्रामे के स्टार भी चला दूं। हाँ, वो सर आखिर में नहीं, हर एपिसोड में नया ट्विस्ट। अच्छा, कुछ ना कुछ है, बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग। कुछ अच्छा जी, अभी हाल ही में आपकी 2 फिल्में भी रिलीज हुई। फिल्म का सीन कामरान क्या है? अब माशाल्लाह इसके जो हमारी ब्लॉकबस्टर फिल्म अभी रिलीज हुई मौला जट जी। इसके बाद अब इंडस्ट्री बड़ी होपफुल है कि अब अच्छी बड़ी महंगी फिल्में बनेगी। आर यू होपफुल? सीन किस तरफ देखिए, जा रहा है? महंगी फिल्म जो है ना, फिल्म पैसों से नहीं बनती, फिल्म अच्छा। बनती है आइडिया से, ओके, दिमाग से। तो फिर उसके बाद जितने मर्जी पैसे डालते जाएं उसके अंदर, वो पैसों की बात नहीं होती। जितना खैर, गुड़ डालें उतना हाँ, मीठा। उतना मीठा है। अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है, सबसे पहले तो ये बात है कि मैं पीटीवी की विसासत से मैं अपने व्यूवर को ये बात कहूँगा कि अच्छी हो फिल्म या बुरी हो, आप सुन के फैसला ना करें, आप फिल्म देखने ज़रूर जाएं। सॉरी, मैं कैमरे में देख के बात कर रहा नहीं हूँ, नहीं, तो मैं बिल्कुल ऑडियंस करें के साथ जनाब, बात ये कर आपका रहा हूँ। शो है। देखें, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री आपकी इंडस्ट्री है, आप हर मुल्क की फिल्म देखते हैं। आजकल नेटफ्लिक्स ने ली हुई जगह, आजकल अमेज़ॉन और वो बहुत सारे इस तरह के हैं चैनल्स, लेकिन पाकिस्तान आपका मुल्क है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, आप फिल्म देखने ज़रूर जाएं, उसके बाद फैसला करें अच्छी है कि बुरी है। देखिए, अच्छी और बुरी फिल्म हर जगह पे बनती है। अब क्योंकि रिवाइवल है और बहुत सारे नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए एक्टर्स आ रहे हैं, फिल्म अच्छी भी बनेगी, बुरी भी बनेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है छांटी होते जाएंगे कि कौन अच्छी फिल्म बना रहा है और कौन बुरी बना रहा है, और फिर चलती जाएगी। जैसे मौला जट की आपने बात की, मौला जट, बिलाल जो है बहुत अच्छा काम करता है और उसकी कास्टिंग सेंस बहुत अच्छी है और वो ज़रा थोड़ा सा गोरा लेवल है और उसके पास बजट भी होता है, हाँ। उसको बजट भी मिलता है और माशाल्लाह से वो पूरा भी करता है। लेकिन कामरान, आप वाली बात है कि जरूरी नहीं कि पैसा ज्यादा लगा है तो प्रोडक्ट भी अच्छी निकले। प्रोडक्ट भी क्योंकि हमें ना सिर्फ पाकिस्तान में, जी, जी। इवन इंडियन इंडस्ट्री को आप देखें, हॉलीवुड को आप देखें, बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपए वाली फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। बिल्कुल flop इसका हो मतलब है जाती पैसा शर्त नहीं है, पैसा शर्त नहीं है। है ना? और बहुत लो बजट वाली फिल्में इवन हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री में, इंडियन इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में हम देखते हैं कि बड़ी जबरदस्त फिल्में। ईरानी इंडस्ट्री की आपकी मिसाल, आपके ईरान में जो फिल्म बनती है वो जरूरी नहीं सर, कि बहुत क्या महंगी फिल्म फिल्म होती है उनकी। सर, आप ये देखें कि आज के दिन में ड्रामा इंडस्ट्री में भी, इवन के फिल्म इंडस्ट्री में भी एक्टर्स जो है उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और एक्टर्स राइटर्स भी बन गए हैं। जैसे हमारे टेलीविजन के ऊपर मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स जो हैं उनके ऊपर एक्टर्स का लिखे हुए स्क्रिप्ट, अब जैसे फिल्म 2 एक्टर्स ने लिखी है फिल्म और बहुत सारे एक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो कोशिश यही कर रहे हैं। तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं, इसमें ये बहुत अच्छी बात है अच्छा, सर। मैंने कहा तुम गिला कर रहे हो। नहीं, मैं गिला नहीं कर हाँ, रहा। ओके। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि देखिए, लोग तो ये चाह रहे हैं, यानी कि हम लोग, हाँ, मेरी बरादरी, मेरी एक्टर बरादरी तो ये चाह रही है कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्म बने और वो बना भी रही है। अच्छा जी, अब जरा हमें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, क्योंकि आपके फैंस और हमारे पीटीवी होम के नाजरीन जरा सुनना चाहते हैं। कामरान मुजाहिद, क्या भाई, क्या आपकी पर्सनल लाइफ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कोई क्या फैमिली है, जरा थोड़ी डिटेल बताओ। सर, पर्सनल लाइफ मेरी बड़ी पुरसुकून है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। या तो मैं काम पे होता हूँ या मैं घर पे होता हूँ, ठीक है, और मैं बच्चों के साथ और बेगम के साथ बहुत टाइम गुजारता हूँ। ओके। और मेरी कोशिश ये होती है, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं क्योंकि स्कूल होता है, कॉलेज भी शुरू हो गया मेरे एक बेटे का। तो अब पहले जब वो छोटे थे तो मैं जब कहीं आउटडोर जाता था शूट के लिए तो मैं उनको साथ लेके जाता था। तो अब ये है कि बेगम तो अभी भी साथ होती हैं, जैसे अभी मैं यहाँ आया हूँ तो बेगम मेरे साथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। फिर आ जाती है बात दोस्तों की। फ्रेंड लिस्ट बड़ी कम है मेरी, तो बेगम ही से दोस्ती कर ली। बेगम तो सर, उसको तो बेगम बनाया ही नहीं, वो तो गर्लफ्रेंड है मेरी। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप बिल्कुल ये जी। देखें कि 17 साल हो गए हैं शादी को, माशाल्लाह। हमारी लड़ाई नहीं हुई कभी। यानी कि लड़ाई इन द सेंस कि गर्लफ्रेंड से तो सब ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। अरे, गर्लफ्रेंड से तो लड़ाई नहीं होती, हाँ, वो जब बेगम बन जाती है फिर लड़ाई शुरू फिर होती है। लड़ाई शुरू होती है। सर, हमारी लड़ाई होती है, हाँ। वो जो आपस में नोकझोंक होती है वो बस होती है 1 घंटे के लिए, अच्छा, 1 घंटे की नाराजगी, उसके बाद खत्म। लेकिन हल्की फुल्की ऐसी- मौसीकी चलती हाँ, रहनी वो चाहिए तो चलती वैसे। रहती है।
लेकिन ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि बेगम जो है वो चली गई अपने माँ बाप के घर Okay. और मैं कहीं और तो निकल क्या गया क्या हूँ। नुस्खा क्या है इसका? कोई हमें कोई बताओ कि क्या व्हाट इज सर, दो तीन टिप्स आसान दो। तरीका। 17 साल की शादी और एक दफा भी लड़ाई नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। दो तीन टिप्स दे दो। सर सिंपल एक टिप, क्या? बेगम को गर्लफ्रेंड बना के रखें तो कभी झगड़ा नहीं होगा। अच्छा, दोस्ती बहुत जरूरी दोस्ती सर, दोस्ती। जब आप बेगम को बेगम समझेंगे ना कि यार इसने कहाँ जाना है, चलो उठो मेरे जूते पॉलिश करो। अगर वो नहीं कर रही पॉलिश यार तो आप खुद कर लो। है। अच्छा, ओके। कभी उसका सैंडल भी साफ कर दो। हाँ, हाँ। कभी उसको जरा देखो यार, आज मैं तुम्हारे बाल बनाता हूँ। सर ये छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट करती अच्छा, तुम अपनी बेगम के कभी हेयर हैं। हाँ स्टाइलिंग हाँ बिल्कुल। अभी 4 दिन पहले मैंने बेगम के हाथ में मेहंदी लगाई। हाँ टूटी फूटी लगाई लेकिन लगाई, खुद लगाई। वेरी गुड। सो वाकई में वो एक रोमांस जो है उसको हाँ, खत्म नहीं होने दिया बिल्कुल जिंदगी सर। से। किचन में बेगम अगर हंडिया पका रही तो आप उसके साथ खड़े हो गए तो क्या हर्ज है। हाँ, आप चख के बता दे नमक कम हाँ। ज्यादा है ना। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें कि आप गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह करते हैं, एग्जैक्टली। बेगम के साथ नहीं करते। भाई ये बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हैं कि आपने और ये मेरा ख्याल है दिस गोज बोथ वेज कि आपके मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर आप अपने हस्बैंड को भी अपना दोस्त बना के बिल्कुल, रखेंगे बिल्कुल। तो मसला नहीं होगा। लो भाई, सौतेले आपने ज़रूर देखना है। कामरान का हम अब शुक्रिया अदा करेंगे। गप्पे इनके साथ इतनी मज़ेदार लग रही हैं कि बातें करते ही चले जाएं लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। ऑल द बेस्ट कामरान, जीते रहो, खुश रहो और हमें इसी तरह के मज़े मज़े के ड्रामे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया और थैंक यू सो मच पीटीवी। मेरा घर है पीटीवी दूसरा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Thank you so ऑल द बेस्ट। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है कि मैं और मेरी टीम आपसे चाहे इजाजत। आज का शो आपको कैसा लगा? बहुत से सेगमेंट्स हम आपके लिए अगेन हमेशा की तरह बड़े डाइवर्स सेगमेंट्स थे। राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन छुक छुक करती चली सुबह से और वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। आप रीरन में हमें शाम 4 बजे के बाद देख रहे हैं, आफ्टरनून में, या अभी सुबह में देख रहे हैं, या ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आज के प्रोग्राम के बारे में, कामरान की बातों के बारे में ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।